पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि बहुत बड़ा शूरवीर था और योद्धा था, जिस पर फिल्म अभी बनाई गई थी। तो 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर, यानी उसके ऊपर सुल्तान है और मत चूके चौहान। तो ऐसा शब्द वेदी बाण चलाया था। शब्द वेदी यानी शब्द कहाँ से आते हैं? वेदों से, ग्रंथों से। शब्दों का बाण चलाना, शब्दों से तीर चलाना। चाहे रामायण हो, महाभारत हो, उसमें भी धनुष चलाया गया था, बाण चलाया गया था, लेकिन ये था शब्द वेदी बाण। तो ये कहा गया है महमूद गौरी के लिए। तो कैसे? ऐसे जैसे 21 बार धरती को जीता जाता है। कोई ऋषि समुद्र का पानी पी डालता है और पूरे समुद्र को सुखा देता है, और कोई सूर्य को निगल लेता है, कोई सुदर्शन चक्र को निगल लेता है। वैसे ये दोनों भी, सूर्य और सुदर्शन चक्र को हनुमान ने निगल लिया था। तो ये संभव कैसे होता है? ये शब्द वेदी बाण, आखिर ये शब्दों के बाण कैसे चलाए जाते हैं? शब्द वेदी बाण ब्राह्मणों ने जो कह दिया वही सत्य है, क्योंकि ब्राह्मण ही वो देवता है। तो इसलिए शब्द वेदी यानी ऐसे शब्द जो वेदों में लिखे हुए हैं, उनके तीर चलाना, उनके तर्कस चलाना और उनके बाण चलाना, और उसको कहा जाता है शब्द वेदी बाण। और बताया जाता है कि जिसका आधार अटल सत्य है, अकाट्य है, जो लिखा है वही सत्य है भाई। सच्चाई तो यह है कि इंसान जब तक अपने दिलो दिमाग से अगर नहीं सोचता है तो वो इंसान नहीं हो सकता है। अब देखो, आधार यानी बांस। पहले मिट्टी के घर होते थे, इसलिए उसमें बांस लगाया जाता था। उसका सड्डन यानी ऊपर ऊपर का जो होता था, रस्सी से बांध बांध करके बनाया जाता था, और उससे मिट्टी के घरों के ऊपर में वो बांस होता था। तो 4 बांस, और बुद्ध ने कहा था 4 जीवन की बड़ी कड़वी सच्ची बातें हैं। ये बुद्ध ने कहा था कि क्या? बोले दुख है, दुख का कारण है। इस प्रकार से 4 बातें। दूसरी चीज है 24 गज। 4 बास 24 गज। पृथ्वीराज चौहान कौन? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की तारीफ कैसे होती है? 24 गज, 24 गज यानी हाथी। अब समय को ले लो, कालचक्र को ले लो, जिसका परिवर्तन होते रहता है। तो 1 गज अर्थात 3 फीट। 3 फीट अर्थात उसमें 3 बातें आती है। और बुद्ध ने कहा था बुद्ध, धम्म एंड संघ। और 1 गज अगर देखा जाए तो 36 इंच होता है। और बुद्ध ने 36 प्रकार की एक मनुष्य के लिए बताया था कि इतने प्रकार की शिक्षाएं लगभग आवश्यक होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक नैतिक इंसान बनने के लिए। और उसी को बुद्ध कहा जाता है। तो ये देखिए, 24 गज समय का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन बोलो या विचारधारा का परिवर्तन बोलो, तो ये कालचक्र का परिवर्तन होता रहता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। वो इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है बुद्ध ने उस जमाने में जो बात कही उसमें काफ़ी बदलाव आ सकता है। तो ये परिवर्तन चलते रहता है, क्योंकि उसमें संशोधन भी आवश्यक होता है। ये काल, समय और वातावरण के अनुसार बदलता है। मनुष्य की जो आयु उस जमाने में कुछ ज़्यादा होती थी, क्योंकि उसमें जो अनाज, खाद्य खाते थे वो किसी प्रकार से मिलावट नहीं होती थी। तो जिस प्रकार घोड़े में कचरा डालते रहते, और फिर घोड़ा साल में एक बार साफ भी करते हैं, क्योंकि किसान ले जा करके उसको खाली करता है, और वो उसका जो कचरा होता है वो खाद के रूप में, वो वेस्ट नहीं होता, खाद के रूप में उसको अपने खेतों में डालता है। तो ये इसी प्रकार से हर एक चीज़ में कालचक्र चलता रहता है। तो 24 हाथियों का बल कितना होता होगा? हाथी जानवरों में शांति का प्रतीक है। इसी प्रकार समय को एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में 2 प्रहर होते, और एक प्रहर रात के 12 बजे से सवेरे के 12 बजे तक चलता है, उसको एक प्रहर कहते हैं। और दूसरा जो प्रहर होता है रात 12 बजे से, मतलब ये एक सवेरे से शाम और शाम से रात से सवेरे तक,
ये दूसरा प्रहर, इसलिए हम उसको एक पहर दो पहर बोलते हैं। ये नहीं बदला है। ये बुद्ध निर्मित ज्ञान है, समय चक्र है, और इसी को संभवतः प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, जो हमारी आंखों के सामने बराबर बराबर रूप से घटित होता है। यही प्रतीत्य सम उत्पाद, जिसको अशोक चक्र के माध्यम से समझाया गया है। यानी उसमें 24 तिलियों का सुख और दुख इंसान के जीवन में कैसा आता है उसको समझाया गया है। तो वो कहता है कि 24 गज ब्राह्मण दबाने की किसको बात करता है, नाम किसका भरता है, मोहम्मद गौरी का। उसके पीछे में क्या है, यानी चोली के पीछे क्या है, तो ये बातें हैं। अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी खूंखार, डाकू, जंगली, जो किसी का भी हत्या कर देता है, और उस जंगली डाकू इंसान को भी जो इंसान बना देता है, काहे से, 8 बातें समझा करके। बोले तुम्हारी वाणी बराबर होना चाहिए, तुम्हारा कर्म बराबर होना चाहिए, ईमानदारी से कमा करके खाओ। ऐसी 8 प्रकार की चारित्रिक शिक्षा है। किसको बुद्ध समझाता है, अंगुलीमाल को। तो ये है अष्ट प्रमाण। ये 8 बातें इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणों सुधर जाओ। 4 भाष, 4 आर्य सत्य है, 24 गज अशोक चक्र, और अंगुल अष्ट प्रमाण बुद्ध की 8 चारित्रिक शिक्षा है। तो हमको क्या करना है, शब्द वेदी बाण इस पर चलाना है। यानी वाणी, व्यवहार इत्यादि से इंसान कभी भी बदल सकता है, अगर उसका खोपड़ा या उसके दिमाग में थोड़ी सी बात आ गई या वो जागृत हो गया तो इससे कोई देवता, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, ये जो ऐसी है 8 प्रकार की चारित्रिक शिक्षा है, वाणी, व्यवहार इत्यादि इत्यादि, कभी पढ़िए बुद्ध का अष्टांग मार्ग, तो वो पिशाच, जानवर, इन सबको भी इंसान बना देता है। ये इस बात का सबूत है, ऐसा उसमें कहा गया। इसलिए शब्दों के बाद में तीर हो, तलवार हो, धनुष हो, ये कुछ नहीं है, इतना शब्दों में जान होती है। किसी जानवर को भगवान राक्षस पे अगर पड़े तो वो भी इंसान बन जाता है। किसकी, बुद्ध की बातें। जैसे अंगुलीमाल नाम के राक्षस को बुद्ध ने इंसान बनाया था, और इतनी शक्ति होती है भाई इसमें। शब्द वेदी यानी बुद्ध के इतिहास को दबाने के लिए ये ग्रंथ है। क्यों, उस इंसान का हृदय का परिवर्तन हो जाता है, और वो इंसान जानवर से इंसान बन जाता है। और इसी को उस अशोक चक्र के माध्यम से समझाया गया है और बताया गया है कि समय है वो, ये परिवर्तन होता रहता है, यानी परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। अब पृथ्वीराज ठहरा ब्राह्मण, तो वेदों का निर्माण कैसा होता है, तो शब्द वेदी बाण चला करके, शब्द वेदी बाण चला करके, डरा धमका करके, पढ़ने से रोक करके। इसलिए अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ब्राह्मण वेद, उपनिषद, पुराण और रामायण महाभारत की रचना करता है, शब्द वेदी तरीके से। किस लिए इन ग्रंथों की रचना करता है, बुद्ध के विचारों को दबाने के लिए, बुद्ध का इतिहास मिटाने के लिए। इति हिंदू है, इति ब्राह्मण, एतः ब्राह्मणस्य धर्मः। तो पकड़ना क्या है, होल्ड क्या करना है, पकड़ के क्या रखना है, यही पकड़ना है, यही धारण करना है। यानी 56 इंच का 36 से आंकड़ा होता है, और मोदी ने कहा था ना 56 इंच का सीना। किस लिए, देश की जनता को बर्बाद करने के लिए, लूटने के लिए। यानी शिक्षा किसकी, आज हमारे सामने 36 क्या है, भारत का संविधान है। तो लोकतंत्र अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब भी बना के रख सकता है, तभी तो ब्राह्मण 56 इंच का भोग करेगा, राज करेगा, मजा करेगा। तो ये काहे से, शब्द वेदी बाणों से। तब देश की जनता झक मार करके मंदिर जाएगी, तब देश की जनता झक मार करके मंदिर जाएगी। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था की है कि बोले देश के लोगों को सिर्फ मंदिर देना चाहिए। अश्वत्थामा महाभारत काल का, अश्वत्थामा महाभारत काल में था। अब वो लिखा जाता है कि शब्द वेदी बाण 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, अश्वत्थामा महाभारत काल में 470 ईसा में महाभारत लिखा गया। पृथ्वीराज चौहान का शासन देखो कौन से काल में आता है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल देखो, भारत में मुगल कब आए। नीति शब्द भेदी बाण
किसके लिए है? नाम मुसलमान का, और उसके पीछे तीर किस पे चलाना है? या तो भारत के संविधान पे या फिर केवल बुद्ध पे, क्योंकि ब्राह्मण है तो मुमकिन है, ब्राह्मण है तो मुमकिन है, वो झूठ भी बोलेगा तो वो सच है। ये बोला किसके लिए जाता है? पृथ्वीराज चौहान के लिए, और शासक का नाम भरा गया है मुगल मोहम्मद गौरी के लिए। तो ये शब्दवेदी बाण किसके लिए? बुद्ध के लिए, यानी मुस्लिमों के बहाने भारत का संविधान, बुद्ध, अम्बेडकर, भारत की जनता और भारत के लोगों को ही, इसीलिए तो आतंकवादी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, एंटी नेशनल और एंटी हिंदू कहा जाता है। एतान ब्राह्मणस्य हिंदू धर्म। नाम पाकिस्तान का, हमला किस पे? भारत के संविधान पे। नाम पाकिस्तान का, नाम गाय गोबर खाओ, गाय को बेचेगा ब्राह्मण, नाम भरेगा मुगलों का, कहेगा भारत के लोगों को, भारत की जनता को पाकिस्तानी। वो बोल किसको रहा है? भारत के संविधान को और भारत की जनता को, जो सवाल उठाते हैं। तो ये होता है शब्दवेदी बाण, और ये होता है हमारे देश में किस प्रकार से इतिहास लिखा जाता है, ये उसका जीता जागता सबूत।